म्यूट रखो, जोगिंदर के नाम से जो बच्चा है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, माइक ऑन मत करो बीच में, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास का जो टॉपिक था वो था भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें हमने ये देख लिया था कि कैसे कैसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मान लीजिए एक सवाल है, चार सही 5/7, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। 4 सही 5/7। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे बोला था नीचे से ऊपर की तरफ को जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ को, नीचे से ऊपर की तरफ को। तो 7 से जाएंगे पहले आप 4 में, 7 से 4 में पहुंचे तो गुणा कर दो। जैसे ही 7 से 4 में पहुंचे गुणा कर दिया। जैसे ही 4 से 5 में पहुंचे, जोड़ दो, जोड़ लगा दिया, बट्टे 7। अब बॉड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले गुणा होती है ना, संख्याओं की गुणा करते हैं। 7 को 4 से गुणा करोगे 28 आएगा, प्लस 5/7, 28 और 5 को जोड़ो 33/7। क्लियर हुआ? 33/7 इसका उत्तर है। ऐसे ही करे थे क्वेश्चन, वेरी गुड, 33/7, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे का क्या टॉपिक है? आगे का टॉपिक है हमारा इसका उल्टा। उल्टा मतलब कैसे अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदले, कैसे अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए 5/2, 5/2 एक अनुचित भिन्न है। 5/2 एक अनुचित भिन्न है। कैसे अनुचित भिन्न है? क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी, मतलब अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, तो ये अनुचित भिन्न है। इसको मैंने मिश्र भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला स्टेप है भाग देने का। 5 को 2 से भाग दे दो, 2 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। अब लिखना किस तरीके से है? जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आएगा। जिस संख्या से भाग दे रहे हो, 2 से भाग दे रहे हो, वो नीचे आएगा। जो संख्या शेष बच जाती है, रिमाइंडर जो बचेगा वो आता है ऊपर। 1 रिमाइंडर बचा ना शेष, वो ऊपर आ जाएगा। अब ये जो आखिरी संख्या यहाँ बची भागफल में, क्वेश्चन में ही आ जाएगा यहाँ। इसका उत्तर आएगा 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। क्लियर हो गया सभी को? कैसे करना है? सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया मैंने, छोटी वैल्यू ली। बताइए। ठीक है, ठीक है। इसको फिलहाल कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब मैं अगला क्वेश्चन लूंगी, बेटा आवाज नहीं आ रही तो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, इसको कॉपी में उतार लो, फिर एक क्वेश्चन दूंगी, आप लोग करके दिखाना मुझे ऐसे, ठीक है। सभी ने उतार लिया? एक क्वेश्चन दे दूं? ठीक। सवाल है 10/7 को लिखो मिश्र भिन्न। 10/7। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी आवाज नहीं आती ना, और जिसको भी आवाज या स्क्रीन नहीं आ रही तो, मतलब मेरी तरफ से नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरी तरफ से ठीक है सर।
मे भी आप लोगों की तरफ से कोई नेटवर्क इश्यू हो रहा है। मैम पोल में आंसर दो। बेटा पोल में, अभी इसके बाद पोल में ही क्वेश्चन मिलेगा, डोंट वरी, पहले इसको तो करो। इसका आंसर सभी का ठीक आएगा तो मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों का आ गया आंसर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, भाग दिया 10 को 7 से। एक बार जाएगा 7 एकम 7, घटाया 3 आया, 3 आया। बस अब लिख दो, कैसे लिखते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो नीचे आएगा, जो संख्या शेष बचती है, रिमाइंडर है, वो हमेशा ऊपर आएगा, और ये जो भागफल है ये आएगा आगे। एक सही 3/7, एक सही 3/7। हाँ वेरी गुड, सभी का यही है। सभी बच्चों को समझ में आ गया तो पोल में करें क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, देखो 78/11 को लिखना है बाबू, ठीक है, 78/11 को। पोल में करिएगा आंसर सभी, ठीक है। वेरी गुड। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा आपकी तरफ से ही नेटवर्क प्रॉब्लम, अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो, कि मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी जगह बैठो जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क आते हो, क्योंकि आवाज तो मुझे आपकी आ रही है, लेकिन आपको अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो नेटवर्क इश्यू है। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक है पोल में, बाकी बच्चे भी करिए। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी जो बच्चे बच्चे हैं वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर। वेरी, भाग दे दो सबसे पहले 78 को 11 से। 11 सत्ते 77, 8 में से 7 गए, एक बचा। अब लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, जिस संख्या से भाग देते हैं 11 नीचे, एक शेष ऊपर, 7 आगे, 7 सही 1/11, 7 सही 1/11, ए इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बेटा, सभी का ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी सवाल था भिन्नों का। अब अगला टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो है भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन।
मतलब कैसे हम बिना भाग दिए संख्याओं को काटते हैं। जैसे 10/8 है, मुझे ऐसी संख्या चाहिए, ऐसी संख्या सोचो जो दोनों से भाग, मतलब दोनों को भाग कर दे और शेषफल 0 है। तो मुझे ऐसी संख्या देखना है जिसके पहाड़े में 8 भी आता हो, 10 भी। कौन सी है ऐसी संख्या? 2। कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में 8? जितनी बार आता है वो संख्या नीचे आती है। 2 के पहाड़े में 8 4 बार आता है, 2 के पहाड़े में 10 5 बार आता है। 5/4। अब देखो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 5 भी आता हो 4 भी। है कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 5 भी आए 4 भी आए? नहीं ना, तो इसलिए 5/4 इसका उत्तर है। तो वहां तक हम सॉल्व करते रहते हैं जहां तक वो संख्या कट नहीं जाती। क्लियर हुआ? नहीं, एक के अलावा बेटा, 1 से अगर 5 और 4 को भाग दोगे तब भी 5/4 ही आएगा, 1 के अलावा। यस मैम। हम्म देखो क्वेश्चन को ना देख के हमें पता चल जाता है कि किससे कटने वाली है। ठीक है, जैसे ये तो बहुत ही छोटी संख्या थी, अगर मैं इसी को ऐसे कर देती, आ, जैसे मैं लिख दूं 20/15, 20/15, इसको करो जरा, क्या आएगा? 20/15। चलो ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा है 5 के पहाड़े में आता है दोनों, एक ही संख्या के पहाड़े में आने से। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4/3 इसका उत्तर है। के फ्री फायर और तो हाँ सच में दिखाइए खेल जोगिंदर के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। क्लास में पढ़ने आए हो ना, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। सभी को समझ में आया 4/3 कैसे आया? 4/5 नहीं बेटा, 4/3 आएगा। 5 के पहाड़े में 20 4 बार आता है, 15 3 बार आता है। एक क्वेश्चन करें पोल में, अगर सभी को क्लियर है तो। यस मैम। ठीक है, 30/25, 30/25 का सरलतम रूप लिखिए। कीजिए सभी पोल में। वेरी गुड, सभी का ठीक है पोल में। बहुत बढ़िया, आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में देखो, सभी का ठीक है पोल में भी। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए। हेमंत बेटा एक ही बार आंसर करो। बढ़िया। तो ये दोनों ही संख्या 5 के पहाड़े में आती है ना। देखो कैसे पता चलेगा? 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई वाली जगह पे या तो 0 हो या 5 हो।
तो यहाँ पे 0 है इकाई पे, यहाँ 5 है, तो ये 5 से ही कटेगी। 5 के पहाड़े में 25 5 बार आता है, 5 पंजे 25। 30 कितनी बार आता है? 6 बार। 5 है 30। अब देखो 6 और 5 किसी भी संख्या से नहीं कटते, एक संख्या से, किसी भी एक संख्या से नहीं कटते, इसलिए ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। एक और गुड। 8/12 को लिखो। 8/12 का सरलतम रूप 35। वेरी गुड। सेम इसी तरीके से है, करो। बहुत बढ़िया, काफी जल्दी, मतलब फास्ट कैलकुलेशन है काफी बच्चों की, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं आप। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बढ़िया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें। तो लक्ष्मी बेटा कैसे सॉल्व किया बताओगे आप? किससे काटा आपने, ये बताओ। बेटा जो पोल में आंसर किया वही टीपी टिक किया था। मैंने 4 से काटा था, लेकिन फिर गलती से हो गया, वो पहले कर दिया 4 से था भी मैंने। कटता फिर भी सही होता ना, 4 से भी काट दो डायरेक्ट, क्या फर्क पड़ता है, आंसर वही आएगा। 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार, 4 दूनी 8। 12 कितनी बार आता है? 3 बार, 4 तिया 12, तब भी 2/3 आता। और अगर आप इसे 2 से काटते तब भी यही आता, 2 से काट दो, पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। 2 चौके 8, 6 12 कितनी बार आता है? 6 बार, 2 छक्के 12। फिर 4 कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में? 2 बार, 2 दूनी 4। 6 कितनी बार? 3 बार, 2 तिया 6। देखो दोनों से आंसर 2/3 ही आएगा, चाहे 4 से काटो चाहे 2 से काटो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, Yes, ma'am. इसे उतार लो। देखो ये वाला क्वेश्चन 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया था, तो बेटा इसे उतार लीजिए। उतार लो इसे। फिर एक आखिरी क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, उसको पहले मैं बताऊंगी फिर आप करना। देखो क्या लिखा है, 7 सही 4/6। 7 सही 4/6 को क्या करना है? सरलतम रूप। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 7 सही 4/6 तो हमारा क्या है? एक मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को सबसे पहले हमें अनुचित भिन्न में बदलना है, तो बदल दो। कैसे बताया था? 6 को 7 से गुणा करो। 6 को 7 से गुणा करो, जैसे ही 7 पे पहुंचे 4 में जोड़ दो, बटे 6। 7 6 जा 42, 7 छक्के 42, प्लस 4/6, 42 और 4 46/6। अब जो 46/6 आया है ना, इसको हल करो। देखो देखो ये 2 से कटेगा, कैसे पता चला? क्योंकि 2 से वही संख्या कटती है जिनके आखिर में इन पांचों में से कोई भी अंक हो इकाई वाली जगह पे। तो यार 6 है दोनों जगह, नीचे भी ऊपर भी इकाई वाली जगह पे, तो 2 से काट दो। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है बेटा? 3 बार, 2 तिया 6। अब 46 की बारी, सबसे पहले 4 को लेके चलो। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बारी, 2 दूनी 4। 4 हो गया। अब 6 की बारी, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बारी।
2 तिया 6, 23/3 इसका उत्तर है। क्लियर हुआ? वेरी गुड, 23/3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना इसको मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना होता है, और फिर अगला स्टेप आपको पता ही है, सेम वैसे ही होगा। मुझे बताइए अगर समझ में आ गया तभी पोल में दूंगी, नहीं तो अगर एक और क्वेश्चन समझाना है तो बताओ, एक और करवाऊं? नो मैम। कोई बच्चा, एक भी बच्चा जिसको नहीं आया हो, करवा दूंगी मैं एक और क्वेश्चन। मनोज के नाम से बच्चा, बेटा दोबारा करवाना है क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, चलिए फिर पोल में करते हैं। तीन सही 5/10 का सरलतम। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको इसको अनुचित भिन्न में बदलना है, उसके बाद आगे सॉल्व होगा। आराम से सॉल्व करना, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड। निकिता के नाम से बच्चा, बेटा वीडियो बंद करो प्लीज। गुड। पांच सेकेंड्स और आखिरी की। 5 4 3 2 1। देखो इसको भी ना फिर से 3 बच्चों ने गलत करा है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो जरा। बी बोल रहे हैं सभी बच्चे, पंकज ने बोला बी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलो। यहाँ से गुणा करो, ऊपर जोड़ो। तो 10 को गुणा करो 3 से, 5 जोड़ दो बटे 10। 10 तिया 30, 30 में 5 जोड़ो 35, 35/10, 35/10। अब इसको 5 से भाग दे दो। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 2 बारी। 5 दूनी 10। 35 कितनी बार आता है 5 के पहाड़े में? 7 बार। 5 सत्ते 35, 7/2 इसका उत्तर है। कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है पंकज, समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है, हाँ, ये आखिरी सवाल था।
अब हम देखते हैं एलसीएम का टॉपिक। ठीक है, एलसीएम सभी को आता है। ठीक है, तो एक मैं करवाऊंगी, एक आप करोगे, फिर पोल में क्वेश्चंस। देखो, अगर आपको सरलतम रूप आ गया ना तो एलसीएम भी आराम से कर लोगे, क्योंकि सरलतम रूप करना, काटना संख्या को एलसीएम करना एक जैसे ही होता है। ठीक है, तो एलसीएम हम सबसे छोटी संख्या से भाग दो। देखो 24 हमारा 3 से भी जा सकता है, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या देखनी। सबसे छोटी संख्या होती है 2। 2 से भाग करो, 2 के पहाड़े में 2 जाएगा एक बार, 4 जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 30, 60, फिर 2 से जाएगा 2 या 6, शून्य की जगह शून्य। ये स्टेप सभी को समझ में आया? तो एलसीएम सभी को आता होगा, जिसको नहीं आता वो सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसे नहीं आता। पहला स्टेप समझ में आया, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, शून्य की जगह शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, पहली संख्या लोगे, लेकिन 2 तो आता है, कितनी बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, अभी 10 बन गया, तो 2 पंजे 10। अगर आप 30 को 2 से भाग देते, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तब भी 15 ही आता, तो वही संख्या मैंने यहाँ लिखी है 15। ठीक है, तो हमें ऐसे भाग ना देके ऐसे माइंड में भाग कर रहे हैं। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 15 जाता नहीं, ऐसे ही उतार दो। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5, तब तक भाग करते रहो जब तक हमारा एक ना बन जाए नीचे। ठीक है, अब गुणा कर दो, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 की जगह 5, 4 6 जा 24, 5, 24 को 5 से गुणा करोगे 120, इसका उत्तर है 120। इसका एलसीएम है। क्लियर? 2 2 2 3 5। क्लियर सभी को? यस कोई मैम। को नहीं आया हो पूछ लो अभी भी। प्रीति समझ में आया हो? साहिल के नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से हटा दूंगी, बहुत नोटिस कर रही हूँ मैं बेटा आपको। जिसको आया नहीं आया वो मुझे डायरेक्ट बताएगा ना, आपके पूछने से थोड़ा ना बताएगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। 3, 12 और 16 का एलसीएम करो। 3, 12 और 16 का सभी बच्चे करो और चैट सेक्शन में आंसर करना है इसका। ठीक है, फिर इसके बाद पोल में क्वेश्चंस करेंगे। बेटा गुणा करके भी आंसर लिखो। ठीक है, हाँ, क्या आएगा गुणा करके? चलिए, आ गया सबका, ऐसे ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो मैं कराती हूँ, सब मुझसे आंसर मैच कर लेना। तो सबसे पहले 2 से ही करो भाग। 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं, ऐसे उतार दो। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 6 बार। 2 छक्के 12। 16 कितनी बार आता है? 8 बार। फिर 2 से भाग करो। 6 कितनी बार आता है? 3 बार। 2 तिया 6। 8 कितनी बार आता है? 4 बार। अब जो संख्या कटती नहीं है ऐसे उतारते जाओ, 3 3 उतारते जाओ। 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1। आ गया ना लास्ट में 1 1 1, तो यही इसका उत्तर है। गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3, 4 चौके 16, गुणा 3। 16 को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? 48, और यही आपका उत्तर है। क्लियर सभी को? यस मैम।
बताइए, पोल में करेंगे क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। और 18 और 54 का एलसीएम करो। 37वां क्वेश्चन। हम्म। बढ़िया। देखो बेटा, ध्यान से करो, अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। 6 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही है। ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा? गलत कर रहे हैं काफी बच्चे। बेकार। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि समझ में आ गया, समझ में आ गया? क्वेश्चन करते हो तो सबका गलत। 5 बच्चों का गलत है। सभी बच्चे मुझे कॉपी दिखाना है इसके बाद, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। सभी कॉपी दिखाओ चैट सेक्शन में, बाद में ऑन करूंगी। वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाइए। मैम बैक कैमरा नहीं होता इसमें। बेटा कैमरा ऑन करके ना, कैमरा ऑन करो, और उसके बाद ऊपर ना ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा सबसे ऊपर, ऐसा बना हुआ, उस पर क्लिक करो, बैक कैमरा हो जाएगा। ये संकुश के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी। मैम मेरा ठीक है। बेटा दिखाइए कॉपी। अंकुश के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपकी कॉपी ना बहुत ब्लर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, अंकुश के नाम से जो बच्चा गलत है आपका। रिहान के नाम से जो बच्चा है, आपका भी गलत है। लक्ष्मी बेटा, ठीक है आपका। मैम मेरा। मुकेश के नाम से बच्चा आपका भी ठीक है, ठीक है। और बाकी बच्चे, नवीन के नाम से बच्चा आपका भी ठीक है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट। हेमंत के नाम से बच्चा आपका भी ठीक है,
रानी देवी के नाम से जो बच्चा है, बेटा गलत है, गलत है आपका। एक स्टेप गलत किया आपने, सही कर रहे थे ऊपर से, पर एक लास्ट का स्टेप गलत कर दिया। बाकी अंकित, समीक्षा, जसवंत यादव, मनोज, निकिता, पंकज के नाम से जो बच्चे, सभी कॉपी दिखाओ अपनी। आप लोग नहीं दिखा रहे हैं कॉपी। हम्म समीक्षा, ठीक है बेटा आपका तो। चलो चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपना अपना आंसर टाइप करो जरा, जो पोल में उन्होंने क्लिक किया है। जो पोल में आंसर टाइप किया है ना वही करना है, क्योंकि नाम तो मेरे पास आ ही जाएंगे जो जिसने जो टाइप किया होगा। हम्म ठीक है। बताओ किससे जाएगा ये सबसे पहले, किस संख्या से भाग होगा? मैम 2 से। 2 से जाएगा। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है? 9 बार। 2 9 में 18। यहाँ गड़बड़ करी होगी 2 बार। दो सभी बच्चों ने यहाँ गड़बड़ करी। 2 को 54 से भाग दो, 2 दूनी 4, माइनस करा। देखो बेटा जो यहाँ कर रहे हो ना वही यहाँ करना है, लेकिन बिना ऐसे डिवाइड करे। सबसे पहले 5 को भाग दोगे 2 से, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। तो यहाँ वो 2 लिखना है, जो भागफल आता है वो यहाँ आता है। ठीक है, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ से 4 उतारा। अब ये जो 1 था ना ये यहाँ आता 4 के साथ, 14 हो गया। 2 सत्ते 14, ये आता। ये स्टेप नहीं आता है क्या आप लोगों को समझ में? मतलब यही गड़बड़ करी होगी जिसने भी करी है। अगला अभी 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 3 नंबर 27, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से हो गया सॉल्व। लास्ट में 1 1 आ गया, लास्ट में 1 1 आ गया, गुणा कर दो। मतलब 10 में से अगर 5 सही 5 गलत कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 54 आया। अभी क्लियर हुआ सभी को? जो भी डी ऑप्शन पे सबसे ज्यादा बच्चों ने किया है टिक। डी का मतलब आप 54 और 18 को डायरेक्ट गुणा कर रहे हो, तभी तो डी पे टिक कर रहे हो। ऐसे वैसे तो नहीं लेते ना। निकिता, रानी के नाम से जो बच्चे हैं बेटा, क्लियर हो गया आपको? अब पोल में क्वेश्चन करेंगे इस बार सही, या और समझाओ मैं बताऊं? मैम दे दो एक और क्वेश्चन पोल में। तो बेटा सभी बच्चे ठीक करना। ठीक है, तो जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, सरलतम रूप वही है एलसीएम में भी। जो भागफल आते जाए वो हम लिखते जाते हैं, पर वो डिवाइड हमें माइंड में करना है, ना कि कॉपी में। भागफल जो आते जाए उसे करते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, अब किसका आपने करना है? 24 और 32 का एलसीएम। इस वाले को बिल्कुल आराम से करो, जो भागफल आते जाए वही आता है नीचे। डिवाइड आपने माइंड में करना है, और इतनी भी जल्दी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर रहे हो फोन में। कॉपी अभी नहीं दिखानी बेटा, एंड में दिखाना कॉपी, ठीक है?
गुड, इस बार बहुत सही है पहले के हिसाब से परफॉर्मेंस आपकी। गुड, गुड, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। देखो इस बार पहले के मुकाबले काफी सही है। चलो बाकी बच्चे इस चैट सेक्शन में आंसर करिए, पहले के हिसाब से बेटर है। नहीं, नोटबुक इस बार मत दिखाओ, इस बार मेरे से आंसर मैच करो। देखो 2 से जाएगा, 2 के पहाड़े में 2, एक बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 32 भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा। अभी 2 के साथ आ गया, 12 बन गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से 3 जाएगा नहीं, ऐसे उतार दो, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। फिर 3 से हो गया भाग एलसीएम, अब गुणा कर दो सिंपल। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 चौक 16। 16 और 6 की गुणा करोगे क्या आएगा? 96। 96 इसका उत्तर है, 96 ही इसका एलसीएम है। ठीक है, हाँ इस बार पहले के मुकाबले ठीक है, बट अभी भी 2-3 बच्चों ने गलत किया है बेटा। तो जहां पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना इन क्वेश्चंस में, मतलब एलसीएम में, तो मुझे बता दो, क्योंकि एलसीएम बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, बेसिक ही है वैसे तो ये। क्लियर है? अगले टॉपिक पे बढ़े आप। ठीक है, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा सीखेंगे। परिमेय संख्याओं का जोड़ व घटा। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको कोई भी डाउट हो पूछो, माइक ऑन करके, हैंड रेज मत करो। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मैंने की थी दोबारा, फिर भी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही, कट कट कर। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है। ठीक है, ओके मैम। p बटे, हाँ कोई सही वाली जगह पे बैठो जहाँ नेटवर्क आते हो। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं जहाँ p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और q हमारा 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स कहते हैं।
पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। जैसे 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 4, माइनस का 8, 4, 7, जितनी भी संख्याएं सभी की सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि सबके नीचे अगर आप 1 लगा दो तो ये P/Q का रूप बन जाएगा, P/Q का रूप बन जाएगा, इसीलिए इन सभी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम इनका क्या देखते हैं, योग देखते हैं, जोड़ देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 3 और 4/5 का योग करना है। 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। एलसीएम क्यों सीखा था, ताकि हम इन क्वेश्चंस को कर सके। 5 और 1 का एलसीएम बेटा 5 ही आएगा। क्यों आएगा 5? क्योंकि इसके साथ क्या है इसके साथ 1 है। जब भी एक संख्या 1 हो, दूसरी कोई भी हो, तो वही दूसरी संख्या ही उसका एलसीएम आता है, तो 5 ही आएगा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या बताया था, ऊपर जो संख्या है उसे ऐसे ही उतार दो, 3 गुणा लगाओ, फिर बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, प्लस लगा दो, ऊपर संख्या है 4, ऐसे लिख दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 1 के पहाड़े में 5 5 बारी, 1 पंजे 5। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 1 बारी, 5 एकम 5। अब इनको कर दो गुणा। 3 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा, 15। 4 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, 4, 5। 15 और 4 कितना होगा, 19। 19/5 इसका उत्तर है, 19/5। सभी को समझ में आया? 9/5 नहीं बेटा, 19/5। क्लियर हो गया? नहीं हुआ पंकज? कौन से स्टेप में नहीं हुआ बेटा, बताओ कहाँ पे नहीं आया? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर दूं? ठीक है, तो यहाँ एलसीएम तक तो आ गया होगा। एलसीएम मैंने बोला, एक जब भी संख्या साथ में 1 हो ना, तो वही संख्या उसका एलसीएम आती है। तो 5 है तो एलसीएम 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या ऊपर है 3, इसको ऐसे ही उतार दो, फिर गुणा का निशान, फिर खाली डब्बा, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दो, ऊपर संख्या है 4, ऐसे उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। ठीक है, अब नीचे से नीचे संख्या को देखो। अब 1 है यहाँ पे 5 है। 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 5 बारी, 1 पंजे 5। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 1 बार, 5 एकम 5। गुणा कर दो, 15, बीच में प्लस का निशान, 4 एकम 4/5। 15 और 4 को जोड़ोगे 19/5 इसका उत्तर है। ठीक है, वो पंकज क्लियर हो गए बेटा? बाकी किसी और बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो बताइए। सभी को क्लियर है? अच्छा ठीक है। हाँ, तो एक और चीज मैं बोल रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मंगलवार से आपके ना बुक की एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी सैट एग्जाम्स के लिए। कोई बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड से भी बोलना क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगली क्लास होगी आपकी अब मंगलवार को। ठीक है, और होमवर्क जो होगा वो मैं आपको कब सेंड करूंगी, सोमवार को सेंड कर दूंगी। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक है।